नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश योगी। हम लोग काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं बीए थर्ड ईयर के संबंध में। फर्स्ट पेपर था आपका, उस पर भी हमने कुछ केस बताए थे। आपका वो पेपर भी उम्मीद है कि बेहतर हुआ होगा। दूसरा जो है आपका सेकंड पेपर जब था, उसमें भी हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किए, कुछ गेस हम लोगों ने समझे। और थर्ड पेपर जिसका आपको सबसे ज़्यादा डर था, अब बात उसकी करते हैं। ये वीडियो आपको एक दो दिन पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन कुछ हमारी व्यस्तता और जैसे हम घर पर पहुंचे तो हमारे बगल में एक भागवत की कथा हो रही थी, आवाज़ ज़्यादा आ रही थी, इस वजह से हम वीडियो रिकॉर्ड कर नहीं सके। और उसके लिए हमने क्या किया है, कल शाम तक मैंने थर्ड पेपर के आपके लिए जितनी क्लासेस हमारी ऐप की रिकॉर्डिंग थी, सारी की सारी क्लासेस मैंने कल YouTube पर अपलोड कर दी हैं। इकट्ठे करीब 10-15 वीडियोस हमने कल अपलोड किए हैं दोपहर से शाम तक में। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि उसका हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया। जो प्लेलिस्ट था बीए थर्ड ईयर कंप्लीट कोर्स का, वो तो है ही है, साथ ही एक अलग प्लेलिस्ट हमने बना दी है थर्ड पेपर की। तो आप लोग चैनल पर जाएंगे प्लेलिस्ट में तो थर्ड पेपर बीए थर्ड ईयर DDU-GU नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। दूसरी चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो आपको जो है यहाँ आई बटन पर ऊपर अभी एक लिंक दिखाई देगा, तो वहाँ भी आप जो है इस कोने पर जो लिंक दिखाई देगा वहाँ से आप इसको क्लिक करके प्लेलिस्ट पा सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस हैं कंप्लीट आपका थर्ड पेपर उससे कम हो जाता है। अभी आपके पास 5-7 दिन का समय है, उतने वीडियोस को आप जरूर कंप्लीट कर लें, बाकी आपका जो नोट्स है उससे पढ़ाई करें। अब बात करते हैं क्या किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को गेस में करें। देखिए, अब आपकी बात करें सिलेबस की तो थर्ड पेपर का सिलेबस ऐसा है कि हम लोग उस पर बहुत गेस करने जैसा इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन उसमें एक तरीका हम आपको बताते हैं। जैसे 5 यूनिट का पेपर है आपका, तो जो फिफ्थ यूनिट है वो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का है, यानी कि जो पहला क्वेश्चन होगा वो आपका प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का होगा। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, एक प्रोज का होगा, एक पोएट्री का होगा, उसको आपको 200 वर्ड में क्रिटिकली एनालाइज करना होगा। उसका तरीका हमने आपको बताया था, वीडियो हमने यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है, उसको नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो जाएगा। उसके बाद साथ ही साथ जो पहले क्वेश्चन में ही इस प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के अलावा भी 4 पार्ट आएंगे, यानी कि जो 200 वर्ड में कमेंट होंगे, ठीक है। तो 4 ऐसे टर्म्स होंगे जिनको आपको कमेंट करना है। तो वो कमेंट्स जो हैं वो सामान्यतः जो छोटे छोटे टर्म्स आपके फोर्थ यूनिट के हैं। फोर्थ यूनिट में क्या क्या हैं आप खुद से चेक करिएगा। फोर्थ यूनिट में जो टर्म्स हैं, 3 यूनिटीज़ है, कैथारसिस है, हेमर्सिया है, नेगेटिव कैपेबिलिटी है, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है, ठीक है। इनमें से ज़्यादातर पूछे जाने की संभावना होती। तो पहला प्रश्न जो होगा उसका एक पार्ट आपका प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का होगा, दूसरा हिस्सा जो होगा उसमें इनमें से कोई 4 टर्म आपको मिल जाएंगे, ठीक। अब बचे आपके 4 प्रश्न। 4 प्रश्न में आपको टोटल 6 प्रश्न मिलेंगे, यानी कि पहले जो सेक्शन ए होगा, सेक्शन ए में 4 प्रश्न होंगे, 1000 वर्ड में होंगे, आपको 2 करने होंगे। दूसरा सेक्शन जो बी होगा उसमें आपको 2-2 प्रश्नों के सेट 4 होंगे, 2 सेट कोई करने होंगे, यानी कि वहां से 4, 8 में से 4 प्रश्न करने होंगे। तो सबसे पहली चीज समझिए, देखिए पहली यूनिट जो है उसमें 4 टॉपिक है, रेनासा, रेफॉर्मेशन, नियो क्लासिसिज्म, रोमांटिसिज्म। तो 4 में से 3 आप प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। आपको जो बेस्ट प्रिपेयर हो कोई 3 प्रिपेयर कर लीजिए, निश्चित रूप से आपको कम से कम 2 पर प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें इतने ही टॉपिक हैं जितने से आपके क्वेश्चन बनते हैं, मतलब जितने क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है, उससे कुछ 2-4 टॉपिक ही ज्यादा इसमें है। तो संभावना ये रहती है कि लगभग लगभग सभी टॉपिक से एक आध प्रश्न बनते हैं, कुछ 1-2 टॉपिक 3 टॉपिक छूट जाते हैं। तो अगर आपने सिलेबस से लगभग लगभग टॉपिक से एक एक प्रश्न प्रिपेयर कर लिए तो आपको करना सिर्फ इतना ही है कि हर एक टॉपिक से केवल एक प्रश्न प्रिपेयर करिए। जैसे रेनासा है तो रेनासा से एक ही आंसर प्रिपेयर करिए, रेफॉर्मेशन है तो एक ही आंसर प्रिपेयर करिए,
और आपका जो भी क्वेश्चन हो उसी को घुमा फिरा करके उसमें फिट करिए। इससे आपके लिए पॉसिबल होगा। रेनासा में आप 5 क्वेश्चन तैयार करेंगे, नहीं पॉसिबल है, ठीक है। अब जैसे रेनासा क्या है, उसका 16th सेंचुरी लिटरेचर पर इम्पैक्ट क्या था, तो उसको एक ही तरीके से कोरिलेट करने की कोशिश करिए, एक ही आंसर बनाइए, उसी को घुमा फिरा करके हर तरीके के क्वेश्चन में फिट करिए। दूसरी चीज इसी तरीके से रिफॉर्मेशन हो जाएगा, इसी तरीके से न्यू क्लासिसिज्म। तो मेरी सलाह जो है वो ये है कि एटलीस्ट आप कम से कम, एक तरीका ये हो सकता है कि हर एक यूनिट से कम एक टॉपिक छोड़ करके आप पूरा प्रिपेयर कर लें। जैसे पहली यूनिट में 4 हैं तो कोई 3 प्रिपेयर कर ले, ठीक है। बेहतर है कि रेनासा, रिफॉर्मेशन, न्यू क्लासिसिज्म, रोमांटिसिज्म, रेनासा और रिफॉर्मेशन में से कोई एक करिए, न्यू क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म करिए, ठीक। और सेकेंड थिंग इज दैट कि दूसरा जैसे विक्टोरियन कंप्रोमाइज है, प्री रैफेलाइट है, मॉडर्निज्म है, द मूवमेंट और एब्सर्ड है। 5 है तो 5 में से 4 प्रिपेयर कर लीजिए, कोई एक छोड़ दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से तीसरी यूनिट में न्यू क्रिटिसिज्म है, शिकागो स्कूल है, मिथ क्रिटिसिज्म है, ह्यूमनिस्ट क्रिटिसिज्म है। तो इसमें भी कोई 3 प्रिपेयर करिए, एक छोड़ दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से जो क्रिटिकल टर्म्स हैं उनको कोशिश करिए सारे करिए, एक आध छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इस स्थिति में आपको लगभग क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नहीं तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप सारे टॉपिक्स से एक एक आंसर प्रिपेयर कर लीजिए। जैसे रेनासा से एक आंसर, रिफॉर्मेशन को एक आंसर में, न्यू क्लासिसिज्म एक आंसर में, रोमांटिसिज्म एक आंसर में, हर एक टॉपिक को एक एक आंसर आप बना लीजिए। आपको वही 1000 वर्ड में आता है, 500 वर्ड में आता है, उसी को आप लिख लीजिए, घुमा फिरा करके क्वेश्चन के आंसर के रूप में उसको मोल्ड कर लीजिए, जैसे भी आपको बन सकता है। उसकी कला आपको आनी चाहिए कि कैसे आप उन आंसर को क्वेश्चन में कैसे फॉर्मेट करेंगे, ठीक, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। दूसरा एक काम मैंने किया था पढ़ाते समय, मैंने क्या किया है कि 2 टॉपिक हमने छोड़ दिए हैं। पूरा पढ़ाया हुआ है मैंने, केवल 2 टॉपिक हमने छोड़ दिया है, मिथ क्रिटिसिज्म और ह्यूमनिस्ट क्रिटिसिज्म। तो आप भी यही कर सकते हैं कि पूरा प्रिपेयर कर लीजिए, 2 टॉपिक छोड़ दीजिए, मिथ क्रिटिसिज्म और ह्यूमनिस्ट क्रिटिसिज्म, तो आपको थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। और बाकी के सारे टॉपिक से एक एक प्रश्न प्रिपेयर कर लिए। उसको कैसे करना है वो हमने आपको वीडियोस में डिस्कस किया है। लगभग हर एक टॉपिक पर एक वीडियो है, तो हर एक वीडियो देखिए, आपने जो अभी तक पढ़ा है उसको प्रिपेयर करिए। चॉइस आपकी, चाहे हर एक यूनिट से एक टॉपिक छोड़ दीजिए या पूरा प्रिपेयर कर लीजिए, मिथ क्रिटिसिज्म और ह्यूमनिस्ट क्रिटिसिज्म छोड़ दीजिए। हर एक टॉपिक से एक ही क्वेश्चन प्रिपेयर करिए। अब इन क्वेश्चन में, इसमें भी टॉपिक्स में भी हम ये नहीं क्वेश्चन नहीं डिफाइन करेंगे आपको कि ये इंपॉर्टेंट है कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कठिन होता है इस काम को करना, क्योंकि हर एक टॉपिक से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनते हैं। अब उसमें से क्या क्वेश्चन घुमा करके पूछा जाएगा खुदा जाने, उस क्वेश्चन की वर्डिंग प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। तो सिंपल सा तरीका यही है कि आप क्या करेंगे, उसमें जो भी टॉपिक्स हैं उन्हीं टॉपिक्स का एक एक आंसर प्रिपेयर करिए, और उस एक आंसर को आप अपने एग्जामिनेशन का आंसर बनाइए। जैसा क्वेश्चन पूछा जाए, जिस तरीके से पूछा जाए, आप वैसा ही उसको मोल्ड कर लीजिए, घुमा फिरा करके उसी कंटेंट को, उसी डिटेल को यूज़ करके लिख लीजिए। इतनी ही मेरी सलाह है। और वीडियोस हमने आपको बना दिए हैं, या जो भी क्लासेस हमारी हुई थी सारी की सारी हमने अपलोड कर दी है। पूरा 3rd पेपर है, प्लेलिस्ट बना दी है अलग से, चाहे प्लेलिस्ट में जा करके देख लें। वीडियो के एंड में अभी आपको दिखेगी प्लेलिस्ट, वहाँ से क्लिक करके चले जाएं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से पा लें। जहाँ से भी आपको मिलती है ले लें। उसमें जितने वीडियोस आपके हैं, जितने टॉपिक्स आपके हैं, मिथ क्रिटिसिज्म और ह्यूमनिस्ट क्रिटिसिज्म छोड़ करके सारा का सारा उसमें मैंने बना दिया है। आप उसको देख लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपका 3rd पेपर भी बेहतर होगा। और इसी उम्मीद के साथ नमस्कार, जय हिंद।